एवरीवन। आज दोस्त मैं बात करने जा रहा हूँ लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप इज इनेट और वी कैन लर्न। अकॉर्डिंग टू मी लीडरशिप इज नॉट इनेट क्वालिटी, यू कैन लर्न ग्रेजुअली थ्रू आउट योर लाइफ। लीडरशिप के लिए सबसे पहले क्वालिटी जो है क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके अंदर एक इम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी नहीं इम्पैथी होना चाहिए कि आप दूसरे के शू में जाकर आप उसके कंडीशन को देखते हो, आप उसकी जो भी सर्कमस्टांसेस है उसको इवैल्यूएट करते हो, फिर उसके अनुसार आप उसे जो भी है उसके साथ रहते हो, उसके साथ काम करते हैं। इम्पैथी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे लीडर्स के लिए। लीडर्स एक अच्छा स्पीकर्स होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, और एक अच्छा लिसनर भी होता है जहाँ पे आप अच्छी बातों को जब सुनेंगे नहीं तब तक आप अच्छी बातों को डिलीवर नहीं करेंगे। तो आपको अच्छी बातें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अच्छी बातें डिलीवर करने के लिए। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ अपने कि लीडरशिप रोल कैसे प्लेसमेंट में रोल प्ले करता है। लीडरशिप चाहे जो भी आप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं अपने ड्यूरिंग कॉलेज, वो कैसे आपके प्लेसमेंट में और वो कैसे आप गेन करेंगे वो आपको कैसे प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। सबसे पहले ये जानना, ये बहुत ही मिथ है कि आप बहुत ही टैलेंटेड है तभी आप लीडर हो सकते हैं। ऐसा होता तो शायद नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में आप डिफरेंस दे सकते हैं, एजुकेशन डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी आज नरेंद्र मोदी अच्छे लीडर है एज कम्पेयर टू राहुल गांधी। क्योंकि उन्होंने ग्रेजुअली उस पर वर्कआउट किया, उस पर काम किया है। चाहे वो स्टार्टिंग से जम्मू कश्मीर से लेके जो स्टार्टिंग में जब जम्मू कश्मीर में उन्होंने फ्लैग लगाया था उस समय से लेके आज तक देश के प्रधानमंत्री बनने तक का एक सफ़र है, उस सफ़र को उन्होंने तय किया है। तो लीडर्स बनने के लिए आपको एक छोटी छोटी चीज़ों से आपको शुरुआत करना पड़ेगा, एक छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और वहाँ से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। मैंने अपने कॉलेज के दौरान जब मैं BHU में था तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। हाँ, मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था, कुछ डिबेटिंग इवेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लीडर्स के लिए मुझे कुछ वैसा थिंकिंग नहीं आया। लेकिन जब मैं IIT गया वहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अब कुछ कर सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकता हूँ जिससे कि मेरी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हो। और मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी जो सोसाइटी है उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें मतलब एज ए मेंबर बनने के लिए आपको इंटरव्यू फेज से पास करना पड़ता। शायद मैंने डिबेटिंग सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट किया, डांस सोसाइटी में भी मेंबर बनने के लिए किया, तो सब जगह मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं एस्ट्रोफिजिक्स सोसाइटी में पार्टिसिपेट हुआ, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा स्टिमुली मिला कि हाँ मैं आगे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन ले सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्लास में किसी तरह से बहुत सारे लोगों से बात करके फिर मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना, और वो भी थोड़ा सा स्टिमुली और भी ज़्यादा प्रोवाइड किया मुझे इसकी कोई भी लीडरशिप की कोई भी बैकग्राउंड नहीं थी, ऐसा मैं कभी कहीं पे कुछ नहीं था। मैं यहाँ से सीख रहा था, अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद मैं IIT KGP के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का जो प्लेसमेंट सेल होता है वहाँ पे मैं प्लेसमेंट सेल में रहा 1 साल के लिए। और उसके बाद मैं हॉल में इलेक्शन लड़ा। ये जो है वो हॉल में इलेक्शन लड़ने के बाद मुझे वोट मिला, और मैं किसी भी पार्टी के बिना, जैसे सपोज आप मान सकते हैं निर्दलीय होते हुए मैंने वो इलेक्शन जीता, और हॉल में मैं इलेक्शन जीता, वो भी एक ऐसे एंटी जो मेरे अगेंस्ट खड़े थे, वो विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे। उनसे फाइट किया और मैं जीता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ग्रेजुअली अपने अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया। ग्रेजुअली मेरे अंदर वो ऐसा कुछ नहीं था कि बचपन से था, इनेट था कि मैं बचपन से ऐसा कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। और इनसे क्या बेनिफिट मिलता है? इनसे ये बेनिफिट मिलता है कि ये आपके इस जो रिज्यूमे है वहाँ पे एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। आप एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। अगर आपके परसेंटेज कम भी हैं
बाकी लोगों के कंपेरिजन में जो 95-96% क्लास में ला रहे हैं, उनके कंपेरिजन में अगर आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर और आपकी थोड़ी परसेंटेज डाउन भी है, सो आपको कंपनी प्रेफर करेगी, क्योंकि कंपनी में वर्क करने के लिए IQ से ज़्यादा EQ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। EQ मीन्स इमोशनल क्वोशेंट, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको लोगों से नेटवर्किंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और एक लीडर्स ही है जो नेटवर्किंग अच्छे से कर पाता है। सो कंपनी जो है ये दोनों चीज़ देखती है, और आपको इस चीज़ को, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाने के लिए आप धीरे धीरे ग्रेजुअली छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप के अंदर जो कॉन्फिडेंस बनेगा, उसके बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी चैलेंज के लिए आप तैयार होंगे। हाँ, बड़ी पोजीशन के लिए आपको शायद फाइट बहुत ज़्यादा करना पड़े, आपको इलेक्शन लड़ना पड़े, आपको बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़े, लेकिन आप जब छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो आपकी जो इंट्रोवर्ट नेचर है वो धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट में चेंज होती है, और जब एक्सट्रोवर्ट आप धीरे धीरे होने लगते हैं तो आप उसके बाद आपको नेटवर्किंग में बहुत ही इम्प्रूव होता है। और ये नेटवर्किंग आपको कॉलेज में ही ना, बल्कि आपको इंडस्ट्री में भी, जब आप आगे इंडस्ट्री में आगे मूव करेंगे तो ये नेटवर्किंग आपके काम आएगा। सो लीडरशिप क्वालिटी दोस्तों मेरे अनुसार इनेट नहीं है, हम इसे धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसे हम लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी अपने रिज्यूमे में ऐड करना है तो अभी से ही आप जहाँ भी हो, चाहे वो आप इंडस्ट्री में हो या आप कॉलेज में हो, आप धीरे धीरे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करना स्टार्ट करिए। थैंक यू दोस्तों।